भोले बाबा ने तो जहर भी पिया था भाई। मैंने बता दो, मैं ला कर दे दूँगा, पीना शुरू करो भाई। जब मैं मानूंगा कहा भाई भोला बाबा नशा, मैं तारी एक बात मान जाऊँ, भोले बाबा ने जहर पिया था, तुम पी लो। फिर तुम नू कहेंगे ना कि भोले नशा भांग पी थी, तो मैं जब भी कह दूंगा कहा पी थी, तुम जहर पियो। सबसे पहला उन्हें वही पिया था। सृष्टि को बचाने खातिर उसने तो जहर पिया था। हाँ, ये तो भाई अलग अलग है। आजकल मूर्ति देख लो, कोई चिलम पित्ते बना रहा, कोई कुछ बना रहा। तो भाई मैं तो उन ये भी कहूँगा, अपने धर्म ने कति खराब मत करो, एक शुद्धताई का धर्म बनाओ। वो भगवान भी देख रहे हो, कलयुग में नहीं आया, कलयुग इसी मारी आया है कि हम खुद अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने ये टसनबाजी दिखाने के लिए बोलेगा कदे भांग पीते बना रहे हैं, कदे कुछ बना रहे हैं, कदे कुछ बना रहे हैं। तो भाई एक शुद्ध पवित्र चीज़ को लेकर चलते हो तो उसे पवित्रता ही से ही रखो, ना कि अपना ये कूल बनने के चक्कर में किसी मूर्ति बनाओ। भोले बाबा तो मांगा, एक तो मेरी माँ तो पहला मन ठाले, सबसे पहला तो है भाई मैं अपनी माँ बिना नहीं रह सकता। और दूसरा भाई वो जब तक सांस चल रही है, जब तक कावड़ ले आऊँगा, भोले बाबा की मर्जी है भाई, कभी छोड़ना नहीं। चाहे गरीब भी आओ, चाहे अमीर आओ, कुछ भी आओ, कावड़ ले आनी तो लेनी है भाई। इसके लिए तो भाई मैंने पता नहीं कितनी प्राइवेट नौकरी छोड़ दी, सैलरी तक छोड़ा है मैं 2-3 महीने की अपनी, मगर जाना तो जाना है। जो बाबा बुलाने वाला भाई, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ ना रिश्ता जाना दिया, अपने आप जुगाड़ करा दे। तो मेरे तो पैसे वैसे का भी सारा ही हो जब बुलाता अपने पास। और तो बस इच्छा यही रहती है भाई, जिस दिन जब मौत आए तो भाई ऐसी आए कि मैं शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा हूँ, सावन के जल का शिवरात्रि का, बस फिर बेशक लुढ़का ले बोला बाबा, राजी राजी जाएंगे भाई। जड़ माँ आ गया, वाड़ा सब कुछ आ गया, वाड़ा भगवान सब कुछ आ गया। एक माँ अपने बच्चे ने 9 महीने पेट में रखती है, आज के टाइम में एक इंसान नहीं रख पाता है, लेकिन एक माँ रखती है। और उसे पालना, उसे पोषण, उसे संस्कार देने अच्छे, सब काम करना एक बाप का काम होता है। बच्चे को पैसे कमा के देना, घर चलाना, सारा ये काम होता है बाहर का। एक माँ होती है जो बच्चे को संस्कार देती है, हर चीज़ समझाती है, बेटा ये तेरे लिए अच्छा है, ये तेरे लिए बुरा है, हर चीज़ सबसे ज़्यादा माँ का योगदान रहता है। जहाँ माँ आ गई वहाँ कुछ रहा ही नहीं उसके बाद। तो बोले देख, मेरी तो माँ ने ज़िंदगी भर, मैं तो भी कहूँ हद तक ज़्यादा सपोर्ट करती आई मेरी माँ। जब पैर कटा था, जब के बाद से बॉडी बिल्डिंग करी मैंने, 100 से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते, हर चीज़ में मेरी माँ ने हद से ज़्यादा सपोर्ट करा, और आज भी करती है मेरे अच्छे बुरे हर चीज़ में। माँ तो माँ हो, अम्मा माँ जहाँ हम बता देती है, अम्मा आ गया वहाँ दुनिया आ गई पूरी। वो 3 अक्षरों का नाम है माँ, वो पूरी दुनिया समा जाती है उसमें। उससे तो फिर भगवान भी डरता माँ से। तो देसी भाषा में वहाँ अगर कांटा भी लग जाए, जब भी माँ मुँह से निकले, बिल्कुल निकलता, कांटा निकल गया, कई बार चोट लगा रही, माँ मर गया, सब माँ सबसे पहले बताया। तो भगवान भी कांपता है माँ के नाम से, तो माँ का दर्जा इतना बड़ा है। तो आपकी नज़र में दोस्ती का मतलब क्या है? भाई दोस्ती वो होती है, कहने तो बहुत भाई कहते तुम्हारा भाई है, तुम्हारा दोस्त है। दोस्ती वही होती है जो आपके बुरे वक्त में साथ खड़ा हो, जो आपका बुरा वक्त चला हो और आपका एकदम के बिना बताए आपकी परेशानियां हल कर देना, सबसे बड़ी दोस्ती वही होती है। इस बार तो हाँ बिल्कुल, दोस्त पैसे से अमीर नहीं, दिल से अमीर होना चाहिए भाई। धन्यवाद। और देखो बम बोले भाई, और फिलहाल आप मौजूद हाँ हरिद्वार तय आते समय सोनीपत की साइड, और ये जमुना पुल है, ये देख सको पीछे ट्रैफिक, और रास्ता में अपना भाई मिल गया है। आप तो इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई का इतनी फेस वैल्यू मिल रही है, क्योंकि बोला भक्ति में जितना भाई साहब लीन है। पिछली साल भी आपने देखे लगातार ट्रेंडिंग में वीडियो चली भाई की, अब की बार भी। लेकिन बोला वो गाना भाई एक पैर पर खड़ा हूँ, बोल ही सकती, वह सच्चाई है। मैं देखो भाई इतनी मेहनत है, संघर्ष है भाई का, और बहुत अच्छे विचार हैं, सोच है। बातचीत कराएंगे, बड़ी खुशी हुई भाई से मिलकर। बम बोले भाई, और बोले ठीक है, कति बढ़िया भाई। अच्छा, दंडवत कावड़ यात्रा शुरू किया? हाँ दंडवत बोले हमने हो गए इसने जुलाई ने पूरा 1-2 महीने हो जाएंगे, 12 मई को जल उठा रखा हमने। अच्छा हाँ, और मतलब लगातार चलते रहना। कितना सफ़र निकालते रोज़ बोले मौसम के हिसाब से, कभी 2 किलोमीटर निकल जा, कभी 8 निकल जा, कभी 10 निकल जा। वो बोले बाबा की इच्छा, जब तक जाने जब तक चले रहे हैं, फिर रेस्ट कर लेते पूरा दिन। कितने साल से लिया हो भाई साहब आप ये कावड़? बोले यार 7वीं कावड़ है मेरी, 7 साल हो गए मैंने। अच्छा हाँ, पहले भी यही ले आए? नहीं, इससे पिछली कलश लेके आया था 61 लीटर, और इससे पीछे जो था तब आर्टिफिशियल पैर लगा के आया था। पैर 2 साल से नहीं लगा रहा हूँ, एक 2024 से और एक 2025 में अब नहीं लगाया। बोले जिस तरह एक पैर पे हो आप, तो मतलब दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होती होगी पैर में, और वैसे बोले समझ सकते, एक बंदा एक पैर पे खड़े होगा कितनी दिक्कत परेशानी भी। पैर बहुत बारी स्वेलिंग आ गई, पीछे डॉक्टर तो दिखाया था। हाँ वीडियो देखी थी आपकी। डॉक्टर ने मना भी कर दिया भाई, चलना बिल्कुल भी नहीं है, कम से कम हफ्ता 10 दिन है।
तो फिर भी 1 किलोमीटर जितना चला गया उतना चला। थोड़ा मौसी वाला मामा वाला लड़का लड़का ये भी चला दिए, क्योंकि तीनों पिछली बार भी मिलकर जल उठाया था, इस बार भी मिलकर उठा रखा है। और अपना यो जो जल उठाया अपने एक सनातन धर्म के लिए, इसमें अपने अपनी देसी घी की अखंड जोत चला रखी है जो शिवरात्रि तक चलेगी। अच्छा। हाँ, वो 24 घंटे लगातार जलती रहती है, 2 महीने हो जाएंगे उसको जलते जलते। वो इसलिए चलाई है क्योंकि आजकल लोग जात पात में बिट रहे ना, ये सिर्फ उसको इसलिए चला रहेगा मैं हिंदू बने, एक सनातनी बने, फिर उसके बाद वो हमारे गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिला। गौ माता को ज़्यादा मतलब क्योंकि दर दर की ठोकर ले रही खान गौ माता, ठोकरें खा रही है दर दर की। भाई हम चाहते हैं जितना हमारा 1-2% जितना भी सरकार काटती है उसमें से आधा भी अगर आप गौ माता को दोगे तो हमें खुशी होगी इस चीज़ से कि हमारी गौ माता बच रही है, उसे राष्ट्रीय माता का अधिकार मिल रहा है। बोले भाई साहब आपका एक सवाल था, आपकी नज़र में माँ की अर्थ क्या है माँ का? भाई जड़ माँ आ गया वाड़ा सब कुछ आ गया, वाड़ा भगवान भगवान सब कुछ आ गया। एक माँ अपने बच्चे ने 9 महीने पेट में रखती है। आज के टाइम में एक इंसान नहीं रख पाता है, लेकिन एक माँ रखती है, और उसे पालना, उसे पोषण, उसे संस्कार देने अच्छे, सब काम करना एक बाप का काम होता है। बच्चे को पैसे कमा के देना, घर चलाना, सारा ये काम होता है बाहर का। एक माँ होती है जो बच्चे को संस्कार देती है, हर चीज़ समझाती है, बेटा ये तेरे लिए अच्छा है, ये तेरे लिए बुरा है, हर चीज़ सबसे ज़्यादा माँ का योगदान रहता है। जहाँ माँ आ गई वहाँ कुछ रहा ही नहीं उसके बाद। तो क्योंकि हमने भाई साहब आपका पहले भी कई बार वीडियो देखी है जिसके अंदर आपने माँ के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार व्यक्त कर रखा है। बोले देख मेरी तो माँ ने ज़िंदगी भर, मैं तो भी कहूँ हद तक ज़्यादा सपोर्ट करती आई मेरी माँ। जब पैर कटा था, जब के बाद से बॉडी बिल्डिंग करी मैंने, 100 से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते, हर चीज़ में मेरी माँ ने हद से ज़्यादा सपोर्ट करा, और आज भी करती है मेरे अच्छे बुरे हर चीज़ में। माँ तो माँ हो। अम्मा माँ जहाँ हम बता देती है अम्मा आ गया वहाँ दुनिया आ गई पूरी। वो 3 अक्षरों का नाम है माँ, वो पूरी दुनिया समा जाती है उसमें। उससे तो फिर भगवान भी डरता माँ से। तो देसी भाषा में वहाँ अगर कांटा भी लग जाए जब भी माँ मुँह से निकला है, बिल्कुल बिल्कुल निकलता, कांटा निकल गया, कई बार चोट लगा रही माँ मर गया, सब माँ सबसे पहले बताया। तो भगवान भी कांपता माँ के नाम से, तो माँ का दर्जा इतना बड़ा है। वैसे भाई साहब मतलब जो यह दिक्कत हुई थी कैसे हो जाता याद सा? ये बोले 2010 में बोन कैंसर हुआ था, फिर उसके बाद 2015 में दोबारा कैंसर हुआ, फिर ये लेग कटवा दिया था। आज 10 साल हो गए, कोई दवाई को कुछ नहीं, जब से भोले बाबा का नाम लिया उससे संभाला है। आज तक ना तो कभी गोली खा ली, ना कोई टैबलेट ले ली, ना कोई इंजेक्शन वगैरह, कुछ नहीं चल रहा। अपना बढ़िया देसी खाना खा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, साथ साथ अपना पैरा ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूँ, डिस्कस थ्रो की। भोले बाबा ने चाहा तो 4 साल बाद पैरा ओलंपिक में नाम भी गूंजता दिखेगा। बोला आपकी इच्छा ज़रूर पूरी कराए, हम भी भाई दुआएं कराएं इस चीज़ से, क्योंकि इतना संघर्ष कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो। बोले बहुत सारे बोले हैं जो नए आवेंगे, तो मतलब कावड़ के नियम के क्यों हैं? नियम तो देखो बोले बहुत सारे, प्याज लहसुन नहीं खाना, सर में तेल वगैरह नहीं लगाना। एक चीज़ और बोले आजकल मैं तो खुला मैं कहूँ मरते बहुत ही भैया ने बोला भी है कि भाई साबुन तो हाथ नहीं धोया करते। तो भाई देखो जब तक मन अच्छा नहीं होगा ना, कुछ अच्छा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं जल उठाएगा। अब आप मिट्टी से उठा रहे हो, उस मान लो मैंने यहीं से मिट्टी उठा ली, इस मिट्टी में पता नहीं किस जानवर ने पेशाब कर रखे हो, पोटी कर रखी हो, भाई 100 चीज़ है, उसी नाम उठा गए, हाथ पे रगड़ रहे, मसल रहे, उसी हाथ में जोत लगा रहे, खाना खाने, शरीर अपना गंद अपने अंदर जाता है सारा है। अब जब तक भाई ये तो खैर अलग बात होगी कि भाई मिट्टी लगा, तो भाई मैं तो कहूँगा अच्छे साबुन से हाथ धो, साफ सफाई रखो आप। पर उन्हीं हाथों से मिट्टी के जब आप मंदिर लेके चल रहे हो उसमें भोग भी लगाते हो, 100 चीज़ें करते हो भाई, तो इससे अच्छा भाई अपना शुद्धताई के साथ चलो और अच्छे चलो। बोले बहुत से बोले हैं जो बोल रहा है मैं बोला नाथ ने तो भांग पी थी और साथ में भांग पी हैं तो नशा ही साइड जावे, तो आपका क्या कहना चाहिए? भोले बाबा ने तो जहर भी पिया था भाई, मैंने बता दो मैं ला कर दे दूँगा, पीना शुरू करो भाई। जब मैं मानूंगा कहा भाई भोले बाबा नशा, मैं तारी एक बात मान जाऊँ, भोले बाबा ने जहर पिया था तुम पी लो, फिर तुम नू कहेंगे ना भोले नशा भांग पी थी, तो मैं जब भी कह दूँगा कहा पी थी, तुम जहर पियो। सबसे पहला उन्होंने वही पिया था, सृष्टि जो बचाने खातर उसने तो जहर पिया था। हाँ, ये तो भाई अलग अलग है। आजकल मूर्ति देख लो, कोई चिलम पित्ते बना रहा, कोई कुछ बना रहा, तो भाई मैं तो उनसे ये भी कहूँगा अपने धर्म ने कति खराब मत करो, एक शुद्धताई का धर्म बनाओ। वो भगवान भी देख रहे हो, कलयुग में नहीं आया, कलयुग इसी मारी आया है कि हम खुद अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने ये टसनबाजी दिखाने के लिए बोलेगा कदे भांग पीते बना रहे हैं, कदे कुछ बना रहे हैं, कदे कुछ बना रहे हैं। तो भाई एक शुद्ध पवित्र चीज़ को लेकर चलते हो तो उसे पवित्रता ही से ही रखो, ना कि अपना ये कूल बनने के चक्कर में किसी मूर्ति बनाओ। बोले फिर अभी आप चले हुए हो कि अब मौका तो कोई दिक्कत बाजी नहीं, ओके हो जमा? कोई दिक्कत नहीं बाजी नहीं, बोले बाबा की दया से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और भाई जिसके गेला बोड़ा चाल लिया उन्हें सब पा लिया।
देखो बोले हमने हरिद्वार से यहाँ तक कवरेज करते आगे बहुत से साथी से मिले हैं हमने 200-250 लीटर जल उठा रहे थे। वजन उनके अंदर 70 लीटर है, वो 70 किलो है, फिर भी वो बोल नहीं सकती मानो तो गंगा ना तो बहता पानी। बिल्कुल जो भाई बोले देखो कहना उसके बिना इजाज़त के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। ये मैं गाल दूँ उसमें 400 किलो, वो मैं ठा दूँ, एक गाल दूँ मैं 10 लीटर और मेरे पर वो भी ना उठे, तो वो भाई उस परमात्मा की इच्छा है, वो के ठवाना चाह रहा है हमारे पे के नहीं। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक बात है ना, सब उसकी इच्छा है। बोले मतलब जो साथी हैं आपके साथ में आए हुए हैं पूरा योगदान दे रहे हैं सभी कंधे से कंधा मिलाकर। बिल्कुल बहुत बढ़िया योगदान, सब कुछ सब अच्छा मिल रहा है भाई। कति भैया का प्यार सपोर्ट हर चीज़ ओके मिल रही है यार भाई। ज़्यादा देख रहा हूँ मैं पे हाल ही में आज हरिद्वार से भी आए एक भाई का जलवाल उठवा के, उस बहुत इच्छा थी, उसका सपना था, तो उसके माँ बाप का भी फ़ोन आया कि बेटा आप ज़रूर आना। तो भाई देखो सबका इज्जत आदर करना पड़ता है। जो सोशल मीडिया के माध्यम से इतना प्यार प्रेम भाईचारा बने हैं तो क्या कहना चाहो उसका बारे में? भाई मैं तेन कहूँगा ऐसा भाईचारा मेरे नहीं सब गेल निभाओ, आपस में एक दूसरे से हाथ कंधा तक कंधा मिला कर चलो भाई, ताकि अपना सनातन धर्म आगे बढ़े। जैसे एक मोमटन एक हो जाते ना एक सेकंड में, ऐसी एकता जगाओ भाई, कुछ उनते सीख लो। वो एक नारा था बटोगे तो कटोगे, वो जायज़ है बिल्कुल भाई, तो बटो मत, अपना एक बनकर चलो और बढ़िया चलो भाई। भाई साहब देखो यह चीज़ आपने भक्ति की, लेकिन आपसे एक सवाल है, जो आपके साथ इतना भाईचारा प्यार प्रेम जुड़ना है लगातार आपने मिला है लोग बहुत से ज़्यादा, तो आपकी नज़र में दोस्ती का मतलब क्या है? भाई दोस्ती वो होती है, कहने तो बहुत भाई कहते तुम्हारा भाई है तुम्हारा दोस्त है, दोस्ती वही होती है जो आपके बुरे वक्त में साथ खड़ा हो, जो आपका बुरा वक्त चला हो और आपका एकदम के बिना बताए आपकी परेशानियां हल कर देना, सबसे बड़ी दोस्ती वही होती है। निस्वार्थ तो हाँ बिल्कुल, दोस्त पैसे से अमीर नहीं दिल से अमीर होना चाहिए भाई। धन्यवाद। और देखो भाई साहब के आपने विचार किसे लगे, एक एक बात इतना अच्छा तरीका था, चाहे वह मतलब भक्ति लाइन की बात करा या मतलब एक पारिवारिक जीवन की या मतलब भाईचारा की बात करना, तो हर चीज़ में भाई साहब के विचार इतने अच्छे लगे। आपने एक अच्छे कमेंट में अपने विचार रखना और भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और भाई की जो आईडी है सोशल मीडिया पे, तो भाई की हर वीडियो आप भी सभी के साथ ला रहे हो देखने, तो फॉलो जरूर कर लियो भाई की आईडी ने भी। जय हिंद, वंदे मातरम।